हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का 19वां पाठ पढ़ने वाले हैं, आश्रम का अनुमानित व्यय। तो चलो शुरू करते हैं यह पाठ। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी की निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी वेथनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतलकीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुछ 5 रुपये खर्चा आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, ताकि बाकी खर्चे में कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद हर वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, जैसे किराया, बंगला और खेत की ज़मीन। दूसरा, किताबों की अलमारियों का खर्च। तीसरा, बढ़ई के औजार। चौथा, मोची के औजार। अब अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। अब घरेलू सामान: 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य,
3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलेश या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कछलियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, एक पीतल की छन्नी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रेक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 मुंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे, बढ़ई के औज़ार, मोची के औज़ार, खेती के औज़ार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बस्तियाँ। बैसाख बदी तरह मंगलवार 11 मई 1915। चौकी का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री की औज़ारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औज़ार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी।